हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डीएवी क्लास 8 हिंदी का चैप्टर नंबर 15 कामचोर। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सभी प्रश्नों के उत्तर करने वाले हैं, जैसे कि जीवन मूल्य, भाषा की बातचीत, अनुमान और कल्पना, इन सभी को इसमें कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर नंबर 15 कामचोर। तो पहला देखिए हमारा पार्ट में से है प्रश्न 1। अब्बा मियाँ ने बच्चों को किन कामों को करने के बदले में तनख्वाह देने की बात कही? तो उत्तर, अब्बा मियाँ ने बच्चों को आंगन से कूड़ा फेंकने, पेड़ों में पानी देना आदि कामों के बदले तनख्वाह देने की बात कही। प्रश्न 2, बच्चों को ऐसा क्यों लगा कि मुर्गियों को भी किसी ने उनके विरुद्ध भड़का रखा है? इसका उत्तर होगा, बच्चों को लगा कि मुर्गियों को भी किसी ने उनके खिलाफ भड़का रखा है, क्योंकि जब वे मुर्गियों को उनके दड़बे में ले जाने की कोशिश कर रहे थे तब सारी मुर्गियां इधर उधर भागने लगीं, जिसमें खीर की प्याली और चादर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। प्रश्न 3, क्या देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो घर में तूफान आया था? बच्चों ने तनख्वाह पाने की चाह में घर के काम करने शुरू किए, परंतु सारे बच्चे एक ही साथ एक काम को पूरा करने में लग जाते थे, जिस वजह से काम होने की बजाय बिगड़ जा रहे थे। जैसे झाड़ू लगाना, पौधों में पानी देते वक्त, मुर्गियों को दड़बे में भेजते वक्त, दूध दूहते वक्त, ऐसे ऐसे घटनाएं हुए कि लगा घर में तूफान आ गया है। प्रश्न 4, अम्मा ने मायके जाने की बात क्यों कही? उत्तर, अम्मा अपने मायके आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी, क्योंकि बच्चों की टोली ने अपने अपने काम को पूरा करने के लिए घर में तूफान मचा रखा था। अब हमारा प्रश्न 5 है, उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क, पाठ के आधार पर बताइए कि अपना काम खुद करने की आदत किसे होनी चाहिए? तो इसका उत्तर होगा बच्चों को। ख, सब मजदूर कहाँ से मार मार कर निकाले गए? तो इसका उत्तर होगा आंगन। ग, भेड़ों को क्या खिलाने की बात हो रही थी? तो इसका उत्तर होगा दाना। घ, किसको भागता देख चाचा जी को लगा कि जैसे कोई सपना देख रहे हैं? इसका उत्तर होगा भैंस। प्रश्न 6, पाठ के आधार पर कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, सही के सामने सही का और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। तो देखिए, क में होगा गलत, ख का सही, ग का सही, घ का गलत, घ का गलत, च का सही। तो इस प्रकार से आप इसको पढ़ करके निशान लगा लीजिएगा। अब है बातचीत के लिए प्रश्न 1। बच्चों ने पहला काम किया हिल हिल कर पानी पीना, इसका क्या परिणाम हुआ? बच्चों ने जब स्वयं उठकर पानी पीने का काम किया तो बच्चों में ही धींगा मुश्ती होने लगी, सुराही और मटके फूटे और बच्चे भीगे सो अलग। प्रश्न 2, क्या अंत में बच्चों को डांटने पर घर के बड़े सदस्यों से उनकी नाराज़गी ठीक थी? क्यों? कहानी के अंत में बच्चों को डांटने के बाद घर के बड़ों को उनसे नाराज़ होना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जो भी कुछ बच्चों ने किया वह बड़े लोगों के कहने पर ही किया था। प्रश्न 3, पाठ के आधार पर तर्क सहित बताइए कि कामचोर एक संयुक्त परिवार की कहानी है। कामचोर कहानी एक संयुक्त परिवार की कहानी है, क्योंकि इस कहानी में बहुत सारे बच्चों को दिखाया गया है और दूसरी तरफ इस कहानी में बुआ, चाचा जैसे संबंध सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिससे साफ पता चलता है कि यह एक संयुक्त परिवार है। प्रश्न 4, इस कहानी के बच्चे कामचोर थे, चर्चा कीजिए। इस कहानी के बच्चे कामचोर थे क्योंकि वे पानी भी खुद उठकर नहीं पीते थे। प्रश्न 5, क्या बच्चों को घर के कामों में माता पिता का साथ देना चाहिए? कारण बताइए। बच्चों को घर के कामों में माता पिता का साथ देना चाहिए, क्योंकि इससे मिलजुल कर काम करने की प्रतिभा विकसित होती है और बच्चे भी स्वावलंबी बनते हैं। अब है अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1, अगर बच्चे आपस में एक एक काम बांट कर करते तो क्या होता? अगर बच्चे आपस में एक एक काम बांट कर करते तो घर में किसी भी प्रकार का हंगामा नहीं होता और सारे काम सही समय और विधि से समाप्त हो जाते। प्रश्न 2, भेड़ों और भैंस के भागने से यदि किसी को चोट लग जाती तो कहानी किस दिशा में आगे बढ़ती? भेड़ों और भैंस के भागने से यदि किसी को चोट लग जाती तो उसे अस्पताल ले जाने से पहले बच्चे अपने अपने तरीके से उसका इलाज करने की कोशिश करते और स्थिति और भी खराब हो जाती। प्रश्न 3, कल्पना कीजिए कि आप सब कामचोर कहानी के बच्चों में से एक हैं। अब अपने नज़रिए से इस कहानी को कक्षा में सुनाइए। इसे आपको स्वयं करना है और कक्षा में सुनाना है। अब नेक्स्ट हमारा है भाषा की बात। प्रश्न 1, ज और फ में नुक्ता लगा हुआ है। पाठ में ज और फ वाले 4 शब्द छांट कर लिखिए। तो देखिए, पहले ज वाले शब्द हैं बुज़ुर्ग, चीज़, मज़दूर, ज़मीन, और फ वाले शब्द हैं काफ़ी, परसी, सफ़ेद और तूफ़ान। अब इसका प्रश्न 2 है, पाठ में आए कुछ 6 युग्म शब्द नीचे दी गई जगह में लिखिए। तो कुछ कुछ, 3/4, पीछे पीछे, धुली बेधुली, हाथ मुंह, इधर उधर, ये सारे कुछ युग्म वाले शब्द हैं। नेक्स्ट हमारा है जीवन मूल्य। तो इसमें
है सारा घर धूल से अट गया, सब लोग नल पर टूट पड़े, कुछ बच्चे कीचड़ से लथपथ थे, घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। तो इसका प्रश्न एक है, बच्चों के काम करने का तरीका ठीक था या नहीं? तो बच्चों के काम करने का तरीका ठीक नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न 2 है, काम को सफलतापूर्वक करने का क्या तरीका होना चाहिए? तो काम को सफलतापूर्वक करने के लिए हमें उस काम को किस तरह से किया जाए, इसकी रणनीति पहले बनानी पड़ती है। इसके अलावा हमें उस काम को करने का हुनर भी सीखना पड़ता है और अपने बड़ों का अनुभव भी हमारे लिए लाभदायक साबित होता है। तो आपका पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।